ओके, रीनेट का एग्ज़ाम आज फिनिश हुआ। हम लोग भी पेपर देखकर डिफ़िकल्टी लेवल समझ के सॉल्व करके पेपर सॉल्यूशन आंसर की अपलोड करके घर आ गए हैं और अभी लगभग समय हो गया है 9:30 पौने 10। सब कुछ सही रहा और फिर से पेपर लीक जैसा कोई सिनेरियो नहीं बना। तो पेपर को देखते हुए 700 के आसपास वाला नंबर जो है वो शायद पॉसिबल नहीं आएगा। पेपर टफ था। अब अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ज़्यादा तो टफ सवाल ही थे। मतलब टफ जब भी मैं कह रहा हूँ तो आप यूँ सोचिए कि जितना टाइम बच्चे को मिलता है और जितना लेंदी सवाल होता है, जितना कैलकुलेशन उसमें सॉल्व करना होता है, उसको देखते हुए मैं टफ बोल रहा हूँ। अगर यही सवाल जेई के लिए आता, जेई मेंस के लिए आता, तो सिंपल सवाल होता, टाइम होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम पेपर टफ था, लेंदी था, कैलकुलेशन करना पड़ता। एग्ज़ाम के प्रेशर से, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट पेपर टफ था। ओके, कट ऑफ 500 ±10 के आसपास होना चाहिए। पेपर अच्छा था। पेपर ने 2-3 बातें क्लियर कर दिया। पहली तो ये क्लियर कर दी कि रीनीट होगी तो पेपर टफ बनेगा, फ्रस्ट्रेशन निकालना होगा। उनको मैं बता दूं कि टेलीग्राम ऐप है वो पेपर लीक नहीं करता है। थोड़ा और आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। फिर भी काफ़ी कम समय में उन्होंने पेपर कर दिया और होपफुली इस बात का भी ध्यान रखा होगा कि फिर से पेपर लीक ना हो। तो पेपर टफ था। 500 के आसपास ±10 आपका कट ऑफ रहने वाला है। पेपर का एनालिसिस अगर देखें हम तो 11th की केमिस्ट्री से 21 सवाल थे, 12th की केमिस्ट्री से 24 सवाल थे। अगर हम ऑर्गेनिक की देखें तो ऑर्गेनिक से 14 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चन, फिजिकल से 16 क्वेश्चन। 1-2 क्वेश्चन कन्फ्यूजन में होता है कि भैया ऑर्गेनिक में लें या फिजिकल में लें, तो वो हो सकता है। एक चीज़ क्लियर हुई है, इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन से 5 से 6 सवाल आ गए, डीएनए ब्लॉक से 3 से 4 सवाल आ गए, पी ब्लॉक का सवाल दिखा नहीं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के सवाल थे 2 और 3। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भैया किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। पढ़ना सब पड़ेगा। पेपर का लेवल देखते हुए समझ में आता है कि आसान सवाल के नंबर बहुत कम है, मॉडरेट और टफ पेपर। टफ मैं तो कहूँगा, टफ ज़्यादा सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, टफ बोलने के पीछे जो कारण है वो सिर्फ टाइम, राइट। तो ऐसा है। और फिजिकल की अगर बात करें तो एक जो डिफरेंट इक्वेशन से डेराइव होती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो डेरिवेशन है वो डी बाय हकल ऑन-सैगर इक्वेशन पर, एक वो अरीनेस इक्वेशन का भी एक कैलकुलेशन था। इसके साथ साथ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेशन साइक्लिक प्रोसेस के लिए कार्नोट साइकिल के साथ। इनऑर्गेनिक अगर आपको डीएनए ब्लॉक अच्छे से आ रहा है, डीएनए ब्लॉक छोटा चैप्टर मानते हैं लेकिन डीएनए ब्लॉक से ज़्यादा सवाल आ गए, तो अगर रेडॉक्स रिएक्शन, एसआरपी वैल्यू और डीएनए ब्लॉक की केमिकल रिएक्शंस आपने की हैं, जो सामान्यतः बच्चा बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता है क्योंकि वो फोकस कहाँ कर रहा होता है, केमिकल बॉन्डिंग में, पीरियोडिक टेबल में, पी ब्लॉक में ज़्यादा करता है, और एनसीईआरटी में उसका सिलेबस कम भी दिया होगा, तो उस हिसाब से जो है तो पेपर टफ है। खैर, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, एमबीबीएस की सीट लेना चाहते हैं, तो 500 के आसपास आपका जो नंबर है सेफ जोन में है, इसमें आपका हो जाना चाहिए। 720, 700 के ऊपर या 690 के आसपास का जो नंबर है मुश्किल है, राइट। खैर, जो होना था हो गया। पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, पेपर अगर सिंपल है तो सबके लिए सिंपल है, इतना कोई चिंता की बात नहीं। खैर, ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाय बाय, गुड नाइट।